हम अपने डेली लाइफ में इतने सारे चीज यूज करते हैं जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इट्स फैक्ट चैनल को। तो आ जाओ यस शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो हेडफोन लगा लीजिए। इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आप नहीं जानते थे। अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। मगर ऐसा क्यों? अगर आप रोज कहीं चलते समय फास्ट चलते हैं तो आपको एक ऐसी चीज है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भाई ये वीडियो बहुत वर्थ इट है, तो इस पे 30,000 लाइक तो बनते ही हैं। नंबर 20, अगर आप किसी को तेज चलते हुए देखो तो इसके काफी चांसेस हैं कि वो अंदर से उदास है। जो लोग सैड होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। अगर आप किसी को रास्ते पर बहुत सारा फास्ट चलते हुए देखो तो इसका मतलब यही है कि वो काफी अनहैप्पी है। ये हर बार तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सैड लोग फास्ट ही चलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि सैड लोग ही सिर्फ फास्ट चलते हैं। भाई कोई किसी भी इमोशन में हो सकता है जो फास्ट चलता है, किसी का इमरजेंसी हो या किसी का आदत भी हो सकता है कि फास्ट चलने का। नंबर 19, ये देखो कुछ इस तरीके से एक्चुअली सोप को बनाया जाता है। पहले सोप के बैटर को तैयार किया जाता है और उसके बाद उन सबको कुछ इस तरीके से स्टिक में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। और सोप बनाते वक्त एक ऐसी मशीन उन्हें सोप का शेप दे देती है और काम खत्म। पर ये लोग जिस जगह सोप बना रहे हैं ये देखकर लगता है कि ये कोई सस्ती कॉपी बना रहे हैं। जो ब्रांडेड होते हैं वो अच्छी खासी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। नंबर 10, अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो आप रोड पर नहीं चल सकते। भाई ऐसा क्या हो सकता है? अगर 50 किलो से कम है तो कैसे रोड पे नहीं चल सकता? ऐसा क्या हो सकता है? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत 50 किलो से बहुत कम ही है। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना में रिसेंट ने निकाला था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था जिसकी हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि 50 केजी से कम वाले लोगों को ये हवा दूर फेंक दे रही थी। नंबर 17, अपने आसपास पानी रखने से आप अपने आप को ज्यादा शांत कर सकते हो। आप अपने आप को हैप्पी फील करवा सकते हो। आपको कामनेस के साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी मिलेगा। और ये भी रीजन है कि कई लोग अपने घर पर फिश रखते हैं। नंबर 16, बस कॉफी पीने से जान जा सकती है। टर्की में पहले ऐसा ही हुआ करता था। 16th और 17th सेंचुरी में कोई भी अगर कॉफी पीता हुआ पकड़ा जाता तो उसे डेथ सेंटेंस दे देते थे क्योंकि तभी के रूलर्स को कॉफी हाउस नहीं पसंद था जहां कॉफी बनती थी। भाई ऐसा क्यों? कॉफी पीने से जान चली जाती है? ऐसा अगर अपने इंडिया में हो जाएगा तो बहुत सारे टपक जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कॉफी पीते हैं। अपने इंडिया में तो लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखते हैं अगला क्या है। 15, ये एड मुझे सबसे गजब एड में से एक लगा। जैसे कि ये देखो, ये एक बियर की एडवर्टाइजमेंट है और ये बियर काफी पॉपुलर भी है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके सनसेट होता है, वैसे ये धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होती जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नंबर 14, दुनिया में कौन से दिन सबसे ज्यादा कॉल्स होते हैं? इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? एक सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉल्स फादर्स डे पर होते हैं, इवन मदर्स डे से ज्यादा। और लोग कहते हैं कि हम फादर्स डे अच्छे से नहीं बना। भाई ऐसा क्या है, मदर डे के दिन के कम कॉल होता है और फादर्स डे के दिन ज्यादा कॉल होता है? ऐसा तो नहीं होता है कि पापा से ज्यादा लोग प्यार करते हैं मम्मी से कम? आई नो कि मुझे कोई आइडिया नहीं। नंबर 13, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर है क्योंकि एवरेज अब घर में जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट से ही यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना भी पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट में जाता है। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो बहुत नहाता हूँ क्योंकि मोटर में चालू कर लेता हूँ तो आधे घंटे तक निकल जाता है। नंबर 12, आज हम एक साथ 7 या 8 घंटे की लंबी सी नींद लेते हैं, लेकिन 1800s में लोग इंस्टॉलमेंट्स में सोते थे। कुछ देश में 2 बार सोते थे, यानी कि पहले लोग 3 से 4 घंटे के लिए सोते थे और उसके बाद वो 2 से 3 घंटे के लिए उठ जाते थे और वो अपना काम करते थे और उसके बाद वो फिर से 3-4 घंटे के लिए सोते थे। नंबर 11, क्या आपको किसी को सीक्रेट नोट भेजना है? privenotes.com नाम की एक वेबसाइट है जिससे आप किसी को भी प्राइवेट नोट्स भेज सकते हो। और उनकी खास बात यह है कि नोट्स जब सामने वाला पढ़ लेगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। नंबर 10, जापान बाहर से जितना हाईटेक लगता है उतना ही ज्यादा हाईटेक अंडरग्राउंड में भी है। जैसे कि इस चीज को देखो, यह है जापान का सुपर कॉम्प्लेक्स का अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। इसके अंदर आप अपने साइकिल को रख सकते हो और ये फिर ऑटोमेटिक अंदर पार्क हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर बाहर भी आ जाएगी। ये देखने में बहुत मैजिकल लगता है। भाई अगर अपने इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो क्या मजा रहेगा। अपने इंडिया में तो साइकिल को ले साइड में करना पड़ता है और पार्किंग भी नहीं रहता है अच्छे से अगर लोकल एरिया में देखा जाए तो। लेकिन जापान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है भाई, मानना पड़ेगा जापान को।
नंबर 9, एक बार इस ब्यूटीफुल टेबल को देखो जो इस तरीके से मूव होता है जब उसे पुश किया जाता है, यानी कि ये एक टाइप से टेबल के टायर्स की तरह काम करता है, बट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। नंबर 8, जो खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर होता है उसका एक साइड शाइनी होता है और दूसरा साइड उतना शाइनी नहीं होता, और उसका रीजन है जो शाइनी साइड होता है वो गर्म खाने के लिए होता है, गर्म खाना उसी साइड से पैक करना चाहिए, यानी शाइनी वाला साइड गर्म खाने में अंदर की साइड आएगा। नंबर 7, बनाना जो पूरी तरीके से पक जाता है उसे जब ब्लैक लाइट में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर में शाइन होने लगता है, और लोग भी ये कहते हैं कि जो पका हुआ बनाना होता है उसमें से रेडिएशन भी निकलती है। नंबर 6, आपने पानी की ताकत आज तक देखी ही नहीं। आप एक बार देखो कि कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ पानी पत्थर को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। 15 साल में पत्थर कुछ ऐसा होता है, 25 साल में पत्थर में गैप आने लग जाता है, और 50 साल तक अगर किसी पत्थर पर पानी गिर रहा है तो वो पूरा फ्लो बन जाता है। नंबर 5, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जो हमारी आईलैश होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो गिरती रहती है और न्यू उगती रहती है। एक आईलैश की लाइफ स्पैन कुछ 5 महीने की होती है, फिर वो गिर जाता है, और दूसरा कुछ ही दिन में आ जाता है। वो 5 महीने में गिर जाता है आईलैश, जो रहता है आपको ब्लैक। मुझे तो नहीं लगता है कि 5 महीने में सारे गिर जाते हैं। हाँ, मानते हैं थोड़ा बहुत गिर जाता है, 1-2 टूटता रहता है, कभी कभी देखता हूँ तो। नंबर 4, ये काफी फनी है। पांडा का जब एक ग्रुप एक साथ मिलता है तो इसे एम्बैरेसमेंट कहा जाता है, पर पांडा इतने ज्यादा क्यूट होते हैं कि ये नाम भी इनके ऊपर क्यूट लगता है। नंबर 3, लेपर्ड गेको नाम का एक जानवर है जिसकी स्किन हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर प्रूफ, और ये उनका एक सर्वाइवल एवोल्यूशन है जो कि सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार ये देखो, जब इसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं तो वो इसके स्किन से बाउंस हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे ये पानी को रेपेल कर रही हूँ। वैसे एक बोनस फैक्ट, इस कुत्ते को देखो, ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है बल्कि ह्यूंडई का सेल्समैन है। दरअसल ब्राजील के एक शोरूम में उन्होंने कुत्ते को पाला था और इसकी हेल्थ ठीक ही थी, और फिर ये कुत्ता यही का मन का रह गया और फिर उन्होंने इसे सेल्समैन बना दिया। और मजाक की बात नहीं है, ये कुत्ता सच में काश बिकवाता भी है। चलो ये तो ठीक है। आपके लिए और एक बोनस फैक्ट, कई बार हमारा दिमाग सोते समय एक्टिव होता है जागने के कंपैरिजन में, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ ज्यादा नहीं जानते, यानी कभी कभी सोते समय दिमाग का बैटरी सेविंग मोड ऑन ही नहीं होता। ऐसा क्या है जो डेली लाइफ में यूज होता है, मुझे देखा भी नहीं है, लाइक क्या हो सकता है? नंबर 2, कुछ ऐसी डेली की चीजें हैं जिन्हें आप आज तक बनते हुए भी नहीं देखा होगा। जैसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का शौक तो सबको है, लेकिन जितना उसे खाने में मजा आता है ना, उतना ही इसे बनते हुए देखने में मजा आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कैसे पूरी आइसक्रीम एक मोल्ड से बाहर निकल रही है स्टिक के साथ, जिसे ब्लेड से बड़ी मोहब्बत के साथ बीच से काट रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग है। उसके बाद इन सारी आइसक्रीम की लिक्विड को चॉकलेट में डुबकी लगवाई जाती है, फिर इनके ऊपर क्रंची चॉकलेट पीसेस को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैकेजिंग करके आपके लिए भेज दी जाती है। मार्बल्स, जिन्हें बहुत सारे लेजेंड्स कंचों के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने बचपन में बहुत खेला है। इन्हें बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कंचों के रॉ मटेरियल को उसके भट्टी में डाला जाता है, जिसके बाद उसकी राउंड शेप में कटिंग होकर उसे और ज्यादा गोल करने वाली मशीनों से निकाला जाता है, और इन मशीनों को घूमते घूमते ये मार्बल अपने परफेक्ट शेप में आ जाते हैं, जिसके बाद ये चुल। भाई कौन कौन बचपन में खेला है कंचे? जो हम लोगों के एरिया में उसको गोली बोलते थे, और आपके एरिया में क्या बोलते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा बचपन में खेला था, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा खासा खेलता था। और मैं जो जीत हार होता है ना, उसमें मैं जीतता भी था, ऐसा भी नहीं कि मैं हार जाता था। बोले बच्चों के हाथ में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। जैसे क्या आपने भी बचपन में कंचे खेले? कमेंट्स में जरूर बताना। वाटर टैंक आज हर किसी घर में देखने को मिल जाएगा, जिसके बिना आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी पानी की नीड कैसे पूरी होगी। लेकिन क्या आप जानते हो बहुत बड़े वाले वाटर टैंक कितने अमेजिंग तरीके से बनते हैं? वाटर टैंक